मुंबई शहर में 8 साल की कनू अपनी माँ वैशाली और पिता सुधीर के साथ रहती थी। सुधीर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, जबकि वैशाली हाउसवाइफ थी। शुरू से ही शहर में रहने के कारण वो तीनों जंक फूड को बहुत पसंद करते थे और संडे के दिन नाश्ते की शुरुआत ही उनके नूडल्स से होती थी। एक बार सुधीर को कंपनी की तरफ से कुछ दिनों के काम के लिए जयपुर जाना पड़ जाता है। जैसे ये बात वैशाली की बुआ को पता चलती है तो वो कहती है, हे राम, फिर तो तू इतने बड़े शहर में छोटी बच्ची के साथ अकेले कैसे रहेगी। मैं एक काम करती हूँ, कुछ रोज वहीं तेरे साथ रहने आ जाती हूँ। जैसे ही दामाद जी आ जाएंगे तब मैं भी सुकून से वापस गांव लौट आऊंगी। नहीं नहीं बुआ जी, आप परेशान मत होइए, हम अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे। तभी सुधीर फोन छीन कर कहता है, बुआ जी प्रणाम, आप कुछ दिन यहाँ आकर रह सकती हैं। अगर आप इनके साथ रहेंगी तो मैं भी बेफिक्र होकर जयपुर जा सकता हूँ। मैं आपकी ट्रेन की टिकट करवा देता हूँ। वैशाली और कनू आपको लेने स्टेशन पहुंच जाएंगी। इतना कहकर सुधीर फोन काट देता है। क्या जरूरत थी उनको यहाँ बुलाने की। अच्छा है ना, तुम दोनों को कंपनी मिल जाएगी और मैं भी बेफिक्र होकर काम पर जा पाऊंगा। मम्मी, आपकी बुआ आ रही है तो आपको तो खुश होना चाहिए। आप ये बात सुनकर इतना सैड क्यों हो गई? बेटा, तुम जानती नहीं हो उन्हें। अभी जो तुम ये नूडल्स खा रही हो ना, ये भी बंद करवा देंगी तुम्हारे। आज जितना मर्जी खाने हैं खा लो। उनके सामने तो भूलकर भी इन सब चीजों का जिक्र भी मत करना। उन्हें ये सब जंक फूड एंड फास्ट फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं माँ की आखिर बुआ नानी दिखती कैसी हैं। मैं तो बहुत छोटी रही होंगी ना जब उनसे आखिरी बार मुलाकात हुई होगी। हाँ बेटा, तू 3 साल की थी जब तू उनसे मिली थी। प्यार तो वो हम सबसे बहुत करती हैं, लेकिन वो खाने को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्हें ये सब फास्ट फूड, बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ना तो वो खुद खाती है और ना ही औरों को खाने देती है। जब तुम उनसे मिलोगी तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अगले दिन सुधीर जयपुर के लिए निकल जाता है तो वहीं वैशाली और कनू बुआ जी को लेने स्टेशन पहुंच जाती हैं। लगता है बुआ जी को आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। मम्मी, मुझे भूख लगी है। वो देखो सामने कोल्ड ड्रिंक एंड चिप्स की दुकान है। ऐसा करती हूँ, तब तक मैं इन्हें ले आती हूँ। लेकिन तभी पीछे से किसी बुजुर्ग महिला की आवाज आती है। क्यों बेटा, ये बाहर का खाना क्यों खाना है? थोड़ी देर सब्र कर, मैं तुझे घर चलकर देसी घी का हलवा बनाकर खिलाती हूँ। बुआ जी लो, आ गई बुआ जी। मम्मी ठीक ही कह रही थी, बुआ जी तो जंक फूड को हाथ भी नहीं लगाने दे रही। प्रणाम बुआ जी। जीती रहो, जीती रहो। चलिए बुआ जी, अब घर चलते हैं। बाहर ऑटो वाला हमारे वेट कर रहा होगा। अरे ऑटो में क्यों, पैदल चलेंगे। इसी बहाने मुंबई दर्शन भी हो जाएंगे और हम सब की वो क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं उसे, हाँ, वॉकिंग शॉकिंग भी। वैशाली और कनू हाफते हाफते घर पहुंचते हैं, जबकि बुआ बिल्कुल भी नहीं थकी हुई होती। तुम लोग तो इतना सा चलकर ही कितना थक गए। रुको, मैं अभी तुम दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ। बुआ जैसे ही किचन में जाती हैं तो उनकी नजर वहां रखे नमकीन, बिस्किट्स, नूडल्स के पैकेट पर जाती है और किचन में रखे उन सामानों पर छोटे छोटे कॉकरोच, मक्खियां देखकर तो वो हैरान ही रह जाती हैं। हे राम, ओहो हो, तो यही कारण है इन लोगों की कमजोरी का। ये लो पानी पियो। अब समझ आया तुम लोगों की कमजोरी के कारण। ये बाहर की चीजें खा खा कर ये तो मुझे घर कम और दिल्ली का चिड़ियाघर ज्यादा लग रहा है, जहां दुनिया भर के कॉकरोच, मक्खियां और छिपकलियां घूम रही हैं। अरे गांव में तो तुम्हें एक मक्खी मच्छर तक नहीं मिलेगा। अब इस घर की साफ सफाई और तुम सबकी सेहत का ध्यान मैं खुद रखूंगी। इसीलिए तो कहते हैं कि घर में बड़े बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है। बुआ दिन भर सबके खाने पर नजर रखती। घर में फास्ट फूड तो बिल्कुल आने ही नहीं देती, जिससे वो दोनों परेशान हो जाते हैं। क्या बुआ जी, जब देखो तब ये साग सब्जी खिलाती रहती हो। मैं नहीं खाऊंगी, मुझे अब कुछ टेस्टी खाना है। हाँ बुआ जी, थोड़ा बहुत तो बाहर का खाना खाने में कोई हर्ज नहीं है। खाना तो यही मिलेगा, हरी भरी सब्जियां और कम मसालेदार। खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे ही रहो, लेकिन तुम लोगों को ये बेकार का मैदा खाने नहीं दूंगी। बुआ जी के सादे और बेस्वाद खाने से परेशान कनू और वैशाली बाहर के तीखे और स्वादिष्ट फास्ट फूड को खाने के लिए तरस गए थे। एक दिन कनू जब स्कूल से घर आ रही होती है तो उसकी नजर एक ठेले पर जाती है, जिस पर चाइनीज पानी पूरी वाला लिखा हुआ होता है। उस ठेले को देख कनू के मुंह में पानी आ जाता है। ये तो कोई नया पानी पूरी वाला लगता है। चलो, अपने मोहल्ले में कोई तो नया पानी पूरी वाला आया, जरा चक्कर देखती हूँ। भैया, पानी पूरी कैसे दी? आओ माओ चाओ, कौन सा वाला फ्लेवर खाएंगे?
फ्लेवर, और वो भी पानी पूरी में। काला पानी मतलब काला खट्टा, लाल पानी मतलब लाल मीठा फ्लेवर, और ऑरेंज पानी मतलब खट्टा और मीठा मिक्स फ्लेवर, और ये डार्क ब्राउन मतलब फेमस चाइनीज फ्लेवर। आपको कौन सा दूं? ऐसा करो, एक एक पानी पूरी सभी फ्लेवर में चखा दो। चाइनीज पानी पूरी वाला कनू को सारे फ्लेवर टेस्ट करवाता है। कनू को पानी पूरी इतनी पसंद आती है कि वो चटकारे मार मार कर स्वाद ले लेकर सारे फ्लेवर में पानी पूरी खाती है। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अब बस करती हूँ, घर जाकर बुआ जी की उबली हुई दाल भात भी तो खानी है। अगर नहीं खाया तो उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा। अच्छा बताओ तो चीनी भाई, कितने पैसे हुए? 2। लेकिन मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। अरे इसका मतलब कि ये फ्री है। आज मेरा पहला दिन है, इसीलिए आज के दिन ये सबके लिए फ्री है। अरे वाह, मेरे तो वारे न्यारे हो गए। कनू भागकर घर जाती है जहां उसकी बुआ ने उसके लिए उबली हुई दाल और भात बना रखा होता है, जिसे वो जल्दी जल्दी खाने लगती है। अरे आज कनू, तुम्हें क्या हो गया है? रोज तो तुम इस उबली हुई दाल के लिए मुंह सड़ाती हो। सीखो वैशाली तुम अपनी इस बेटी से। देखा मेरे हाथों के उबले दाल भात इसे कितने पसंद आ रहे हैं। 2 दिन में ही उबली दाल खाना सीख गई। और एक तू है जो इतनी बड़ी होकर अभी तक नखरे करती है। तभी वहां सुधीर अपनी ट्रिप से वापस आ जाता है और बुआ के पैर छूता है। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है।